हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सपोनेंट क्लासेस में। तो आई होप कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा। फिजिक्स में आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है ओके, और केमिस्ट्री में और मैथ्स में जो भी कंटेंट मिल रहा होगा उसको प्रॉपर वे में आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया जा रहा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि रेगुलर वे में आपको क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, रेगुलर वे में क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये मैं अपने टॉपिक को ही कंटिन्यू करता चलूँगा। ये मेरा लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, आपको कुछ दिख रहा होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है थोड़ा सा कुछ भयानक सी इंग्लिश भाषा में कुछ लिखा हुआ होगा, बट डोंट वरी, वेट फॉर अ मिनट। आज बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं, बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, मज़ा बहुत आने वाला है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हर चीज़ को मैं यहाँ क्लियर करूँगा, हर चीज़ को यहाँ से क्लियर करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला टर्म आया है एक्यूरेसी, ठीक ना। तो एज यू नो दैट हमारे एक्सपोनेंट क्लासेस का लोगो भी आपने स्टार्ट में इंट्रो वीडियो देखा ही होगा कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। ओके, तो वहाँ से अगर उस चीज़ को रिलेट करते हैं तो भी आप बहुत सही जगह पे खड़े हैं। ओके, तो एक्यूरेसी की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको छोड़ता हूँ, मैं कुछ एक डेटा लिखता हूँ, ठीक ना। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझाना है, पहले इसको बाद में देखिएगा भूल जाएगी कुछ है। आपके पास मैंने एक सर्टन अमाउंट लेंथ का ली, जैसे मान लीजिए पेन की है, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल लंबाई है मैं मान के चलता हूँ 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 5.6 एक्चुअल, यानी ये इसके ट्रू वैल्यू यानी ट्रू लेंथ है इसकी, ये इसकी ट्रू वैल्यू एक्चुअली में इसकी लंबाई है, यानी ये इसकी कहलाएगी ट्रू वैल्यू। ओके, आप ये इसके ट्रू वैल्यू कैसे बताया होगा, आपने मेजरमेंट किया होगा। आप किसी भी चीज़ की लंबाई बोलिए, टाइम बोलिए, या किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करना चाहते हैं तो आपने मेज़र किया होगा। इसकी वैल्यू किसी तरीके से आप जान रहे हैं, लेकिन इसको नापने के लिए आपने अलग अलग तरीके से यूज़ किया होगा। तो हो सकता है कि आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू से कुछ अलग वैल्यू मिल रही होगी, कुछ इसके कम भी हो सकती है, कुछ उसके ज़्यादा की भी वैल्यू हो सकती है। मैं कि वैल्यू लिख रहा हूँ, हो सकता है इसका वैल्यू मेज़र करने पर 5.7 आ रहा है और कभी एक बार वैल्यू मेज़र करने पर 5.8 आ रहा है। ओके, तो देखिए ध्यान से, आपने मेज़र, आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 5.6, मेज़र वैल्यू कितनी है 5.7, एक वैल्यू एक और लिखा है 5.8। ओके, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये ट्रू वैल्यू और मेज़र वैल्यू में डिफरेंस है। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में क्या है, डिफरेंस है। जितना कम डिफरेंस रहेगा, यानी आपकी जो मेजर वैल्यू है ट्रू वैल्यू के जितने कम होगा, हम कहेंगे कि वो मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट है, उतना ही उस मेजरमेंट में एक्यूरेंसी है। बात समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ट्रू वैल्यू को, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर इनमें जो डिफरेंस है, यहाँ आपका डिफरेंस भी 0.1 का दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपका 0.1 का ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो अगर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो जितना कम डिफरेंस होगा, यानी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, हम कहेंगे कि वो मेजर्ड, वो क्वांटिटी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा है, वो मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ समझ में आ रहा होगा। फिर से समझिए, यहाँ पर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रू वैल्यू का मतलब, एक्यूरेसी का मतलब हो रहा है कि जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू में कितना फासला है। अगर ज़्यादा गैप आ रहा है तो वो एक्यूरेट नहीं है, कम गैप है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में तो वो ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा है। अब डेफिनेशन को समझने की बात कर रहा है, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है, इज द मेजर है, किस चीज़ की मेजर है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, यानी जो मेजर्ड वैल्यू है, ओके, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, तब हम कहेंगे कि वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है, वो उतना ही ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू में जितना कम डिफरेंस होगा, इसका मतलब वो मेजर उतना ही क्या होगा, आपका एक्यूरेट होगा। ओके, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो दूसरा टर्म आपको परेशान करने वाला है वो आपका है प्रिसीजन। ओके,
तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल ले रहा हूँ। 5.6 डेफिनेटली इज द ट्रू वैल्यू यहाँ पर इस देखो क्वेश्चन का, लेकिन आपने इसको मेज़र किया है 5.6, एक बार मेज़र किया है, चलिए एक बार मैं इसको मेज़र 5.7, ठीक ना, और एक बार मैंने इसे मेज़र किया 5.72, ठीक ना, 5.7, ओके। तो गौर कीजिएगा इस वाले में ये भी इसकी मेजर्ड वैल्यू है, ये भी इसकी मेजर्ड वैल्यू है और ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये फिर से मेजर्ड वैल्यू है और ये फिर से इसकी मेजर्ड वैल्यू, दोनों ही मेजर्ड वैल्यू है। लेकिन इन दोनों मेजर्ड वैल्यू में आपको कोई अंतर समझ में आ रहा है कि एक जो है डेसिमल के फर्स्ट डिजिट तक है और एक में दूसरे में डेसिमल की 2 डिजिट तक हम लोगों ने काम किया है, ओके, डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोगों ने काम किया है। यानी जो सेकेंड वाला मेजरमेंट है वो डेसिमल के ज़्यादा पॉइंट्स तक करेक्ट आपको आंसर बता रहा है। उस मेजरमेंट जिसको आप मेजर करें, ये डेसिमल के केवल 1 पॉइंट तक आपको एक्यूरेट वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। सेकंड वाला आपको डेसिमल के 2 पॉइंट तक, हो सकता है कोई और वो डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक भी ज़्यादा दे सकता है। यानी ये जो होता है वैसा मेजरमेंट जो एकदम उसके छोटे से छोटे वैल्यू तक को भी मेज़र कर सकता है, तो हम कहेंगे कि वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, उसमें ज़्यादा प्रिसिशन है, ओके। डेफिनेशन को आप समझिए, प्रिसिशन टेल अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटीज मेजर। इसका क्या मतलब हो रहा है कि प्रिसिशन आपका बताने का कोशिश कर रहा है कि कोई मेजरमेंट कितना लिमिट तक, कितने रिजोल्यूशन, कितने छोटे से छोटे स्तर पर उसको मेज़र किया जा रहा है, कितना छोटा से छोटा आप उसको मेज़र करके नाप सकते हैं, ओके, कितना मेज़र कर रहे हो, ओके। बात समझ में आ रहा है कि प्रिसिशन का मतलब हो रहा है कितना, ये डेसिमल के केवल 1 पॉइंट तक काम कर रहा है, ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक है, यानी ये मेजर्ड, ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज्ड कहलाएगी, ओके, क्योंकि ये डेसिमल के केवल 1 पॉइंट, यानी आपने अगर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो अगर बहुत छोटे वैल्यूज़ को भी मेज़र करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर स्केल का यूज़ करते हैं तो जनरली उसमें आप 0.1 सेंटीमीटर स्केल में यूज़ करते हैं, और अगर दूसरा है, ये होता है कोई भी नॉर्मल स्केल की बात कर रहा हूँ, अगर आपने वर्नियर कैलिपर स्केल का यूज़ करते हैं तो वो आपका 0.0 है वर्नियर कैलिपर, ओके। और अगर आप स्क्रू गॉज का यूज़ करते हैं, स्क्रू गॉज का यूज़ करते हैं तो वह डेसिमल के 3 पॉइंट देता है। तो गौर कीजिए ये तीनों ही मेज़र करने की जगह, ये तीनों से ही आप मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक एक्यूरेट वैल्यू तक, डेसिमल के एक्यूरेट नहीं 3 पॉइंट्स तक मेज़र कर सकता है। यानी ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है, ज़्यादा क्लोज, मतलब ज़्यादा उसके अंदर और भी, जैसे आपने मेज़र किया है 5 पॉइंट, वो डेसिमल के 3 वैल्यू तक चला जा सकता है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगी, तो ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगी। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि फिर एक्यूरेसी का प्रिसिशन से क्या रिलेशन है? डेफिनेटली कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। एक क्वांटिटी दूसरे चीज़ से एक्यूरेसी का प्रिसिशन से कोई रिलेशन नहीं है। फिर से समझिए, एक्यूरेसी का प्रिसिशन से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक ना। मैं इसको और भी थोड़ा क्लियर करता हूँ, देखिए ध्यान से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ठीक ना, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। मैं एक मेज़रमेंट और लेता हूँ, ठीक ना, जैसे कि 10 सेंटीमीटर का मैंने कोई मेज़रमेंट किया, ठीक ना, लेकिन उसके 10 सेंटीमीटर इसकी ट्रू वैल्यू है मान लेता हूँ, और ये वैल्यू मैंने उसकी मेज़र की 10.1, ठीक ना, लेकिन उसी मेज़रमेंट को मैंने एक और मेज़रमेंट कर दिया है, जैसे कि एक में आ जाता है 9.4225, ठीक ना, 9.422 ले, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला मेज़रमेंट, ओके, इसमें जो डिफरेंस है वो 0.1 का डिफरेंस है, यानी ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, यानी ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर 0.1 का, तो यहाँ क्या उतना ही डिफरेंस हो रहा है। देख लीजिए आप इसको सब्सट्रैक्शन करके, आप पाएंगे कि यहाँ वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, यानी एक्यूरेसी का प्रिसिशन से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसकी, इसमें डेसिमल के केवल एक ही पॉइंट तक वैल्यू बताता है,
इसलिए ये ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर कर रहा है तो ये ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। यानी एक्यूरेसी और प्रिसिशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई डेटा, कोई मेजरमेंट एक टाइम पर एक्यूरेट है तो हो सकता है वो प्रिसाइज ना हो, दूसरा हो सकता है एक्यूरेट नहीं हो लेकिन प्रिसाइज हो सकता है। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो दोनों इंडिपेंडेंटली चलते हैं। ये डिपेंड करता है प्रिसिशन आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके मेजरमेंट, लिस्ट काउंट। यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर आपका बात कर रहा हूँ लिस्ट काउंट, ठीक ना। उसको समझने की कोशिश कीजिए कि लिस्ट काउंट क्या होता है। देखिए लिस्ट काउंट का मतलब अभी मैंने बताया कि 3 तरह के स्केल था, एक में 0.1, एक में 0.01, एक में 0.001। जिस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक ना, जिस इंस्ट्रूमेंट जो जितना छोटा वैल्यू का मेजर करेगा, जितना लिस्ट, वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। एम आई क्लियर? समझ में आया कि जो इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा वैल्यू को कैलकुलेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा बेटर प्रिसाइज कर सकता है। इसीलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि प्रिसिशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट, तो क्या कहना मेरा गलत होगा? ठीक ना। ओके, प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट है, मतलब क्या है कि जितना लिस्ट काउंट कम होगा, जितना आप छोटा सा, प्रिसिशन उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आप जो जितने डेसिमल, वो इंस्ट्रूमेंट जो जितने छोटे छोटे स्केल्स पे छोटे छोटे डिवीजन को अच्छे से मेजर कर सकता है, वो जितना कम को मेजर करेगा प्रिसिशन उतना ही बेटर। ओके, ये आपको चाहिए। लिस्ट काउंट का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रू ब्रॉज के लिए लिस्ट काउंट 0.001 आ जाता है। ओके, क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा हो कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग चलते हैं। एक टाइम पे दोनों सही भी हो सकते हैं, एक टाइम पे कोई एक भी सही हो सकता है। और प्रिसिशन का लेना देना लिस्ट काउंट से, कोई इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट मेजर कर सकता है। ओके, कितना। अब क्या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर प्रिसाइज मेजरमेंट करता है तो मैंने जो जितना छोटा मेजरमेंट करता होगा, क्या वही इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी होगा? छोटा कहने का मतलब क्या है कि जो जितने छोटे छोटे डिविजन्स को मेजर कर सकता है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही प्रिसाइज कहलाएगा? क्या हम उसको उतना ही प्रिसाइज कहलाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, शायद नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को समझेंगे, इसके लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ आपको शायद समझाने के लिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि हर चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एरर्स क्या होता है। ओके, एरर्स का क्या लेना, क्या झूल है भाई, एरर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए अगला जो बात करने वाला हूँ, ठीक ना, अगला जो है वो है, हम अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं 4 स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। ठीक ना, 4 क्यों, हम 3 ही स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक ना, 3 स्टूडेंट ले लेते हैं। मैं रेंडमली कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे चलिए मयंक ले लेता हूँ, ठीक है, और एक पवन ले लेता हूँ, ठीक है, और एक अनिमेश नाम का एक लड़का है। ठीक ना, ये 3 लड़के, ठीक है। अब तीनों को लैब भेजा गया। इसमें से किसी का नाम शायद होगा, बट चलिए कोई बात। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, पवन की और अनिमेश की। इन तीनों को लैब भेजा गया। लैब में ये तीनों को एक्सपेरिमेंट करने दिया गया। ठीक है ना, तीनों को लैब में एक्सपेरिमेंट करने दिया गया और तीनों ने कुछ उसकी एक्यूरेट वैल्यू हम लोग जानते थे। ठीक ना, और उन्होंने क्या किया, कुछ वैल्यूज उन्होंने निकाली, एक टेबल उन्होंने फॉर्मेशन किया। ठीक ना, टेबल उन्होंने फॉर्मेशन, सपोज करते हैं कि उसकी ट्रू वैल्यू की कोई भी मेजरमेंट है, सपोज मैं लेंथ पे यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, जैसे वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक ना, तो अगर मैं का टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। ठीक है, मैं पवन का एक बनाता हूँ 8.4, 7.6, 9.4, 6.4। ओके, और मैं एक अनिमेश का बनाता हूँ, तो यहाँ से 7.2, सॉरी यहाँ से मैं ले लेता हूँ 10.2, 9.6, 8.4, 6.3। ठीक ना, 6.3। अब देखिए यहाँ से आपने लैब में काम किया, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स को तीनों में से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि
मयंक ने क्या किया, आपकी एक्यूरेट वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या था 10, ये 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10. ये जितने भी वैल्यूज़ हैं, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं, ये सारे के सारे ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब थे। डेफिनेटली ये ट्रू वैल्यू आपके 10 थे, उसके करीब करीब है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन ये देखिए पवन का मेजरमेंट देखिए कि वो 10, 8.4, 7.6, 9.4, 6.4, एक तो ये मेजरमेंट 10 से बहुत ज़्यादा दूर कर रहा है, और अगली बार जो है इनमें एक बार 8.4, अगली बार 7.6, इतना बड़ा डिफरेंस। फिर इसमें देखिए अगला इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस, ये कैसे हो सकता है? यानी मयंक का जो है, मयंक का जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो डेफिनेटली एक्यूरेट है, नो डाउट एक्यूरेट तो है, और साथ साथ उसमें देखिए कि फ्लक्चुएशन भी पॉइंट जो मेजरमेंट है उसमें फ्लक्चुएशन भी कम हुआ है, इसलिए उसका मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज भी कहलाएगा, ज़्यादा प्रिसाइज भी कहलाएगा। लेकिन पवन की बात कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट एक तो ट्रू वैल्यू के से बहुत ज़्यादा दूर था, दूसरी बात कि उसमें बहुत ज़्यादा, अगली बार देखिए 8.4, अगली बार 7.6, ये फ्लक्चुएशन, इतना लार्ज फ्लक्चुएशन कैसा हो सकता है? यानी उसके मेजरमेंट में प्रिसिशन है ही नहीं, यानी इसका मेजरमेंट ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। ओके, लास्ट है, बेचारा अनिमेश भी सोच रहा होगा कि मेरा भी मेजरमेंट क्यों नहीं हुआ है, चलिए इसका भी है। अब देखिए अनिमेश की वैल्यू में क्या है कि अनिमेश की वैल्यू नहीं, अनिमेश के मेजरमेंट की वैल्यू, ओके, 10.2, 9.6, 8.4, 6.3, अगर मैं इनकी वैल्यूज की बात करता हूँ तो ये वैल्यू डेफिनेटली यहाँ शुरुआत की कुछ वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के काफ़ी करीब है, यानी ये एक्यूरेट तो है, नो डाउट ये एक्यूरेट तो है, लेकिन इनके मेजरमेंट में देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, इसलिए प्रिसाइज नहीं है, इसलिए प्रिसाइज नहीं है। यानी इंस्ट्रूमेंट का से प्रिसिशन का मतलब ये नहीं होता है कि इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा से मेज़र करता है, कितने छोटे डिवीज़न पे मेज़र करता है। इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे मेज़रमेंट किए, उन मेज़रमेंट में अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, तो भी कहेंगे कि वो प्रिसाइज मेज़रमेंट नहीं है। इट मे बी एक्यूरेट हो सकता है बट प्रिसाइज नहीं हो सकता। ओके, प्रिसाइज एक्यूरेट हो सकता है, प्रिसाइज नहीं। आई होप कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इसके बाद हमें जो समझना है वो है एरर्स को समझना है, एरर्स के टाइप्स को समझना है, और एरर्स क्या होते हैं उनका डिटेल को समझना है। आप इस टेबल को 1 मिनट के लिए आप इसको उतार लेंगे। तो चलिए आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या होते हैं, ठीक ना। देखिए अभी आप लोगों ने समझा कि हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स जरूर है। एरर्स का मतलब क्या है? आप कोई भी मेजरमेंट को 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते, आप कोई भी मेजरमेंट को 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। यानी आपके ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा, वही एरर तैयार होता है। एरर्स का मतलब है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो एरर कहला जाता है। एरर का मतलब होता है थोड़ी बहुत गलती, जो कमी रह जाती है। ओके, तो अभी हम लोग को सिर्फ समझना है एरर्स के बारे में, ठीक ना। एरर्स के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे, क्लियर है। तो इसको समझने के लिए, एरर को समझने के लिए पहला एरर का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। हमने क्या बोला कि एरर क्या देता है, आपकी जो ट्रू वैल्यू है, ठीक ना, आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक ना, मेजर्ड वैल्यू में जो डेविएशन देखने को मिलता है, जो चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्या आप 100% परफेक्ट हैं? क्या आप 100% परफेक्ट हैं? तो फिर मेजरमेंट कैसे 100% परफेक्ट हो जाएगा? तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डेविएशन होता है वही कहलाता है एरर। ओके, अब इस एरर को हम लोग बहुत सारे भागों में इसको क्लासीफाई करना सीखते हैं कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ छोटा सा एक मैपिंग कर देता हूँ कि एरर को हम यहाँ टोटल 3 हिस्सों में बांट के समझ सकते हैं। ओके, 3 हिस्सों में बांट के समझ सकते हैं। क्या होता है? एक होता है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा होता है रैंडम एरर। क्या होता है आपका? रैंडम एरर।
और एक होता है आपका लीस्ट काउंट एरर। क्या होता है? लीस्ट काउंट एरर। हालांकि ये जो लिस्ट काउंट एरर है वो रैंडम एरर का ही एक पार्ट कहलाता है, बट इसको हम लोग यहाँ सेपरेटली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है, ठीक ना? हम सिस्टमैटिक एरर को हम कहते हैं, इसको एक चीज़ भी कहते हैं, एक चीज़ और है, वो वन डायरेक्शन एरर भी कह सकते हैं या वन डायरेक्शनल एरर के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग, दो डायरेक्शन है तो इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, ओके। और सेम ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है, ओके। अब बात है कि इसको वन डायरेक्शनल एरर क्यों कह रहे हैं, ठीक ना, या यूनि डायरेक्शनल एरर क्यों कहते हैं, ये भी समझेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है, ठीक ना? सिस्टमैटिक एरर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर क्या है। तो एरर कितने टाइप के हो गए? सिस्टमैटिक, रैंडम और लिस्ट काउंट है। अब सिस्टमैटिक एरर को क्लियर करता हूँ मैं यहाँ, समझिए यहाँ पर ध्यान से। सिस्टमैटिक एरर की बातें कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक एरर भी आपका टोटल 3 भागों में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 भागों में। एक आपका हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। दूसरा आपका कहलाता है एरर ड्यू टू टेक्निकल बायस फॉल्ट, ठीक ना, ठीक है। टेक्निकल बायस यानी हम गलत टेक्निक का यूज़ करके, अभी समझेंगे, ठीक ना। और एक होता है पर्सनल एरर कह सकते हैं, ठीक है, पर्सनल एरर को समझते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू टेक्निकल बायस हो सकता है, टेक्निकल यानी आप जो मेथड यूज़ करते हैं उनका एरर हो सकता है, और पर्सनल एरर क्या होता है समझिए। पहले सिस्टमैटिक एरर को वन डायरेक्शनल एरर क्यों कहते हैं? देखिए होता क्या है कि आपने कोई मेजरमेंट किया, आपने कुछ भी मेजरमेंट किया, और हर बार उस मेजरमेंट में जो ट्रू वैल्यू के अबव ही मिलता है वैल्यू, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब अगर आपकी एक्यूरेट वैल्यू आपकी 10 है, एक्यूरेट ट्रू वैल्यू, और आपने कभी मेजरमेंट किया 10.1, 10.2, 10.3, तो ट्रू वैल्यू के अबव ही तो एक ही डायरेक्शन में ना एरर ज़्यादा मिल रहा है, उसके 10 यानी 9.9, 9.8, 9.2, ठीक ना, इस तरह से एक अलग डायरेक्शन में नहीं मिल रहा, तो एरर जो है केवल एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए इनको कहते हैं यूनि डायरेक्शन या वन डायरेक्शनल एरर कह सकते हैं, ओके, जो कि सिस्टमैटिक एरर होता है। लेकिन वही आप नाम से समझ गए, बाई डायरेक्शनल मतलब या तो इस ट्रू वैल्यू के अबव भी हो सकता है मेजर्ड वैल्यू, या तो उसके बिलो भी हो सकता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल एरर भी कह सकते हैं। ये दोनों तरफ ही हो सकता है, ट्रू वैल्यू के दोनों साइड पे एरर हो सकता है, ओके। अगला जो है लिस्ट काउंट, इसको भी सेम क्या बोले, इसको अलग से समझने की कोशिश करें कि रैंडम एरर का ही एक तरह का पार्ट होता है, ओके। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर को हम लोग समझ रहे थे कि सिस्टमैटिक एरर में हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है समझिए। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है कि वैसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट के कारण से ही आता है। मतलब समझिए, आप दुकान गए, आप कहाँ गए? दुकान गए, और दुकान में क्या हुआ कि कुछ सामान लेने गए थे, और जो वेइंग मशीन होता है उसमें मेजर्ड जो एक्यूरेटली उसमें पहले से ही कुछ शो कर रहा है, मतलब मान लीजिए उसमें 5 ग्राम ऑलरेडी पहले से शो कर रहा है। तो आप जब भी मेज़र कीजिएगा वो 5 ग्राम एडिशनल आपको मिलेगा ही मिलेगा, 5 ग्राम एडिशनल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एरर होना तो चाहिए था उसको 0 पे सेट, बट वो एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट के कारण से ही आता है। तो वैसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट में रहता है, इंस्ट्रूमेंट डिजाइनिंग के कारण से होता है, अगर आप बेटर इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ करें तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहला जाता है, ओके। आप इंस्ट्रूमेंटल चाहे वो जैसे कि एमीटर की रीडिंग देख रहे तो हो सकता है एमीटर का जो कांटा है वो पहले से कहीं डेविएट हो गया, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। उसको आपको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर आप बहुत ही अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसमें इतनी आसानी से एरर नहीं आता है, तो उस इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ओके। इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप मिनिमाइज करते हैं। इस पूरे एंटायर जो एरर का काम आपका लैब में होता है, जब आप कोई भी लैब में काम करते हैं तो लैब में थ्रू आउट में काम करने के दौरान आपको प्रिकॉशंस दिया जाता है कि एरर्स को हमेशा मिनिमाइज करके चलना चाहिए, क्योंकि एक मेजरमेंट में आपकी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है किसी भी तरीके से, ओके। चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा जो है एरर ड्यू टू टेक्निकल
बायस फॉल्ट। टेक्निकल बायस फॉल्ट का मतलब क्या है? आपने जब मेज़र कर रहे होंगे, आप जब किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, तो अगर आप एक गलत टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो उस समय भी एरर आ सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए आप थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, और अगर आप उसी टेम्परेचर को अपने आर्म्स के बीच में, आर्म्स पीठ के बीच में रख के उसको मेज़र करेंगे तो वो वैल्यू जो आपकी बॉडी टेम्परेचर है उससे अलग से होगी। तो ये टेक्निक गलत है, ये टेक्निक गलत है, आपने गलत टेक्निक का यूज़ किया है मेज़र करने के लिए। ये आपका कहलाया है एरर ड्यू टू द टेक्निकल बायस फॉल्ट। आपने गलत टेक्निक का, यानी अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कुछ सही टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है। ओके, दूसरा है, लास्ट जो है सिस्टमैटिक एरर का, वो है आपका पर्सनल एरर। वो क्या है? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब यह है कि पर्सनल कोई एरर नहीं आप पे। पर्सनल एरर का मतलब होता है, जस्ट सपोज मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। मान लीजिए ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका स्केलिंग किया हुआ है कुछ इस तरीके से, स्केलिंग किया हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको देख रहे हैं, ठीक है। और आप जब इसको देख रहे होंगे तो आप क्या, जब इसको देखते होंगे तो आप गर्दन को सीधा रखते हैं, तो हो सकता है आप गर्दन को थोड़ा दाएं बाएं करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, पैरालैक्स मेथड पढ़ाया था। तो आप जब गर्दन को थोड़ा सा, क्योंकि आप जब भी देखते हैं आपकी गर्दन हमेशा दाएं बाएं शिफ्ट करती रहती है, तो या तो आप एक साइड झुक के देखेंगे या तो एक साइड। तो जब आप झुक के देखते हैं तो उसकी वैल्यू, अगर ये बहुत ही छोटे छोटे स्केल में डेविएशन है, बहुत ही छोटे छोटे स्केल में डेविएशन है, तो आपको लेफ्ट और राइट में अलग अलग एंगल पे थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिलता है। तो दैट एरर इज नोन एज पर्सनल एरर के नाम से। तो वो क्या कहलाता है? क्योंकि आपने उसमें अपने वैल्यू के, आप उस तरह से बने हुए हैं, आप उसको अलग अलग एंगल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट एरर इज नोन एज पर्सनल एरर। ओके, तो ये सिस्टमैटिक एरर के यहाँ 3 पार्ट थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, पर्सनल एरर। ओके, इसके बाद जो है आपका है, वो है आपका रैंडम एरर के बारे में है। इसके बारे में है रैंडम एरर के बारे में लोग समझने की कोशिश कर। देखिए रैंडम एरर क्या होता है। मान लीजिए रैंडम का मतलब क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं रैंडमली, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, आप उसको किसी भी तरीके से हटा नहीं सकते हैं। तो ये उस टाइप का एरर है जो आप चाहे ना चाहे एरर आ ही जाता है। मान लीजिए आप किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे थे, आप सपोज करते हैं आप टाइम पीरियड का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर कोई रेस लगा रहा है, टाइम पीरियड है, अगर आप किसी रेस लगा रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, और आपका स्टॉप वॉच है, आपने स्टॉप वॉच यूज़ किया है, तो आप जब स्टॉप वॉच को प्रेस कर रहे होंगे तो एक्यूरेटली क्या उस जगह पे एक सर्टेन टाइम को आप उसको प्रेस कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि आपके हाथ की वाइब्रेशन अलग हो सकती है, आपका ध्यान सेकंड भर के लिए अलग हो सकता है। तो वो एरर आपके साथ हमेशा चल रहा है, वो एरर आपके साथ हमेशा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। आप उसको मिनिमाइज इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका भी है। तो लेकिन जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप रूम में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है इस रूम में टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर गया, तो ओम्स लॉ सटीक फॉलो नहीं करेगा। टेम्परेचर डेविएशन से आपका एक्यूरेटली, तो आप उस टेम्परेचर को बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, हो सकता है आप रोड के पास एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रोड में गाड़ी चल रही हो तो गाड़ी का वाइब्रेशन से आपकी जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसमें भी डेविएशन देखने को मिल सकता है। तो उन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते, उन चीज़ों को हटा नहीं सकते, दैट इज नोन एज रैंडम एरर। बट रैंडम एरर को हटाने का एक तरीका है, वो क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स लीजिए, आप उसी मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लीजिए और उन सब का एवरेज कर दीजिए, एवरेज कर दीजिए, तो वो जो वैल्यू आती है वो लगभग ट्रू वैल्यू के अप्रोक्सीमेट आती है, तो जिससे आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर को आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि एरर्स किस तरीके से प्रोपेगेट करते हैं, एरर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। ओके, अगला है लिस्ट काउंट एरर। देखिए लिस्ट काउंट एरर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो लिस्ट काउंट का है, कोई स्केल 0.1 था, कोई 001 पे भी कर सकता है, कोई 0001 पे भी कर सकता है। ओके, तो होता क्या है कि ये अगर मिनिमम, अगर आपने इसको 0.001 को अगर स्केल को यूज़ करते हैं, तो क्या है कि ये इससे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाता है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी लिस्ट वैल्यू है। ओके, ये इसकी लिस्ट वैल्यू है, इससे ज़्यादा ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। ओके,
हो सकता है कि इसके वैल्यू में कुछ चेंज आ गए, क्योंकि हो सकता है 0.01 की स्केल के मेजरमेंट की जगह 0.001 के या फिर कोई और वैल्यूज को भी दे सकता है। तो दैट मेजरमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर के नाम से जानते हैं। ओके, कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसकी जो लिमिट है, जो रिजोल्यूशन है, उसके जब मेजरमेंट कर रहे होंगे तो उस समय उसके मेजरमेंट के कारण से जो एरर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। अब बात है कि लिस्ट काउंट एरर को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे करके मिनिमाइज कर सकते हैं। तो भाई इसको मिनिमाइज करने के दो फेमस तरीके, पहला है कि आप इससे भी जो इंस्ट्रूमेंट होगा उससे हायर प्रिसिशन का इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप इस स्केल का यूज कर रहे होते तो ये 0.1 तक का ही क्लियर वैल्यू दे रहा है, लेकिन उसमें और भी वैल्यूज इंक्लूड है जो एक्यूरेट, और भी ज़्यादा तक एक्यूरेट हो सकते और जो और भी ज़्यादा तक प्रिसाइज हो सकते थे। बट हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू में एक हद तक सही दिखाई दे रहा है, किसी और वैल्यूज के लिए वो सही नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी लिस्ट काउंट ही इतनी है। तो अगर आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा प्रिसाइज वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रिसाइज वाला इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा लिस्ट काउंट को मेजर करेगा। ज़्यादा लिस्ट काउंट, जितना ज़्यादा, मैंने अभी आपको समझाया कि प्रिसिशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट। अगर आप ज़्यादा लिस्ट काउंट को जितना छोटा करेंगे प्रिसिशन उतना ही बेटर होगा, यानी हायर प्रिसिशन देगा और लिस्ट काउंट उतना ही मिनिमाइज होगा। दूसरा टेक्निक जो कि एक रैंडम एरर का ही मैं ही अभी आपको समझाया कि बहुत बार आप रीडिंग लीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप रीडिंग लीजिए और उन रीडिंग लेने के बाद उनका एवरेज निकालिए और एवरेज निकालने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो लगभग आपके लमसम जिसको बोल रहे हैं उसके ट्रू वैल्यू के करीब आएगी। ओके, ट्रू वैल्यू के करीब आएगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि पहला हायर प्रिसिशन और एक क्या बोले कि एवरेज, दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एवरेज वैल्यू ऑफ क्या है, मल्टीपल रिजल्ट्स। आप अगर मल्टीपल मेजरमेंट कर रहे हैं उनका एवरेज वैल्यू लिए, एक पहला हायर प्रिसिशन, दूसरा क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स का, तो आप लिस्ट काउंट एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज सीखा है कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है, एरर क्या होता है, एरर के टाइप्स क्या होता है। ओके, एरर के टाइप क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है, लिस्ट काउंट एरर है। सिस्टमैटिक के भी मैंने आपको 3 टाइप समझा दिए, रैंडम क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट एरर क्या होता है। आगे के आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि एरर को किस तरीके से मेज़र करते हैं। उसमें हम लोग एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू समझेंगे, परसेंटेज एरर समझेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आपको ये जो हमने पढ़ाया है वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल पे बने रहें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर ले ताकि रेगुलर वे में अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।